पिछली क्लास में हमने रूट के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट है वो है स्टेम। स्टेम क्या होता है? एक असेंडिंग पार्ट है प्लांट एक्सिस का, यानी ये सरफेस के अबव ग्रो करता है। अबव जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है उसे हम रूट कहते हैं, और जो अबव ग्रो करता है उसे हम कहते हैं स्टेम। डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। पिछली क्लास में हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लूम्यूल और रेडिकल क्या होता है। रेडिकल वो होता है सीड में जो कि रूट को बनाता है, और प्लूम्यूल वो होता है जो कि स्टेम को बनाता है, यानी ऊपर वाले पार्ट को। नेक्स्ट, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। इसका क्या मतलब होता है कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है। ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे की तरफ, अर्थ के कोर की तरफ, और ये कहाँ ग्रो करता है? ऊपर की तरफ, ऐसे ग्रो करता है। और ग्रेविटी कहाँ है? वो यहाँ है, यानी ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। ऐसे ही नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी है। हमने रूट में पढ़ा था कि जहां पानी ज्यादा होता है रूट उस तरफ ज्यादा ग्रो, यानी वाटर उनकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। वहीं इनका क्या है? ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक है, ये वाटर की तरफ ग्रो नहीं करती। नेक्स्ट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट का एकदम उल्टा, यानी जहां लाइट होगी ज्यादा ये उस तरफ को ग्रो करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे सूरज है तो इसका जो तना है, जो इसकी स्टेम है, वो इस तरफ ज्यादा ग्रो करेगी। अगर सूरज यहाँ है तो स्टेम इस तरफ ज्यादा ग्रो करेगी। नेक्स्ट, जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब ये यंग हो तो ये ग्रीन होती है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, और ये बाद में वुडी या फिर डार्क ब्राउन हो जाती है। अब ये शुरू में ग्रीन क्यों है? शुरू में क्या होता है कि ज्यादा लीव्स प्रेजेंट नहीं होते प्लांट पे, और होते भी हैं तो वो ज्यादा डेवलप नहीं होते, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है ढंग से। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो, ज्यादा एनर्जी मिले, इसलिए स्टेम ही ग्रीन होती है। इसमें क्लोरोफिल शुरू में प्रेजेंट होता है, और यही स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करती है और मेजरली अपना फूड फॉर्म करती है। नेक्स्ट, बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसी स्टेम में और ब्रांचेस निकल सकती हैं, उन ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकल सकती हैं, या फिर लीव्स यानी पत्ते, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब स्टेम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेम के पास नोड्स होती हैं, इंटरनोड होते हैं और बड्स। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था बड्स क्या होता है। बड्स स्टेम में प्रेजेंट एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का गुच्छा होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक गुच्छा होता है जो कि फ्लावर या ब्रांचेस इन सबको फॉर्म करता है। और जहां जहां बर्ड्स प्रेजेंट होती है उस जगह को हम कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं नोड, इंटरनोड। ये देखो, यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है, ये दोनों हो गए नोड, और ये इन दोनों के बीच का पोर्शन हो गया इंटरनोड। तो बर्ड्स है क्या? स्टेम की जगह जगह पर बर्ड्स प्रेजेंट होती है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? वो सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवीजन उनमें होता है। तो बर्ड्स का काम ही है नई चीज फॉर्म करना, या तो वो ब्रांच फॉर्म करेगी, एक नई ब्रांच फॉर्म कर देगी, या फिर एक लीफ फॉर्म कर देगी बर्ड। ऐसी ही बर्ड काफी तरीके की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। एक बर्ड होती है एक्सिलरी और एक होती है टर्मिनल। टर्मिनल कौन सी होती है? जो एकदम टिप पे प्रेजेंट होती है बर्ड, उसको कहते हैं हम टर्मिनल बर्ड। बर्ड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो लगातार सेल डिवीजन करती रहती है। इसी की वजह से पेड़ जो है लगातार अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाता है और ऊपर की तरफ ग्रो होता रहता है। और दूसरी बर्ड है एक्सिलरी बर्ड। देखो, स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्सिल, और यहां जो बर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। स्टेम के और लीफ के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्सिल, और इस एक्सिल पे जो बर्ड प्रेजेंट होती है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का गुच्छा प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। वन मोर बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर इट विल गोना फॉर्म, यानी आगे चल के बर्ड क्या फॉर्म करेगी उसके हिसाब से भी बर्ड कई कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। जैसे कि फ्लोरल बर्ड, अगर वो फ्लावर फॉर्म कर रही है बर्ड। लीफी बर्ड, अगर वो पत्ता यानी लीफ फॉर्म कर रही है। मिक्स्ड बर्ड, जो कि ब्रांच, लीफ, फ्लोरल कुछ भी फॉर्म कर सकती है, उसको हम मिक्स्ड बर्ड कहते हैं। तो फ्लोरल बर्ड, लीफी बर्ड, मिक्स्ड बर्ड। फ्लोरल बर्ड फ्लावर फॉर्म करेगी, लीफी बर्ड लीव्स को फॉर्म करेगी, मिक्स्ड बर्ड कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं तीनों में से, ब्रांचेस भी, लीफ भी, फ्लोरल भी। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड। जैसे हमने रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, ऐसे ही बर्ड्स भी मॉडिफिकेशन शो कर सकती है, और आगे चल के हम स्टेम की मॉडिफिकेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बर्ड्स की मॉडिफिकेशन। सबसे पहला है टेंड्रिल। अब देखो ये किस में पाई जाती है? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है काफी कमजोर होता है, वो ज्यादा ऊपर तक, ऊंचाई तक ग्रो नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि बर्ड्स जो होती है वो टेंड्रिल फॉर्म करती है,
अब टेंड्रिल क्या है, देखिए जैसे कि ये बर्ड है, इसने ऐसे एक टेंड्रिल फॉर्म किया और ये टेंड्रिल ऐसे कॉइल होके दूसरे किसी आसपास पड़े ऑब्जेक्ट पे ऐसे लिपट जाता है और उससे सपोर्ट लेता है, और फिर ये ऐसे ही ये स्टेम ऊपर की तरफ ऐसे ही ग्रो करता रहता है। बहुत सारे इसमें टेंड्रिल ग्रो होते हैं और वो ऐसे सपोर्ट ले लेते हैं बराबर किसी ऑब्जेक्ट से। ये एक बैम्बू स्टिक है फॉर सपोर्ट। तो टेंड्रिल किस में पाया जाता है, जो कि वीक स्टेम होती है, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर तक इरेक्ट नहीं रह सकती है, इसलिए टेंड्रिल का फॉर्म होता है। और टेंड्रिल कहाँ से फॉर्म होते हैं, बर्ड से। उनकी बर्ड ने ही मॉडिफिकेशन दिखाया और टेंड्रिल को फॉर्म किया। टेंड्रिल कैसे दिखते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं यानी पतले होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड यानी ऐसे स्पाइरल होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। हेल्प्स इन क्लाइंबिंग यानी स्टेम को ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करता है। टेंड्रिल किस में देखने को मिलता है, ग्रेप वाइन में देखने को मिलता है और पैसिफ्लोरा में। नेक्स्ट है थॉर्न। अब थॉर्न क्या होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जिन पे बार बार एनिमल्स अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो उन्होंने क्या डेवलपमेंट लाया अपने अंदर, उन्होंने अपनी बर्ड्स में ऐसे थॉर्न ग्रो कर दिए। अब ये थॉर्न क्या होते हैं, ये काफी नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं थोड़े से, एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स जो चरते हैं प्लांट्स। तो क्योंकि इस प्लांट में कांटे हैं, इसी वजह से एनिमल्स इस प्लांट को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ताकि ये प्लांट्स अपनी आबादी को बढ़ा सके, इनको एनिमल्स ना खा जाए, इसलिए इन्होंने अपनी बर्ड्स में मॉडिफिकेशन दिखाया। इन्होंने थॉर्न को फॉर्म करा। थॉर्न क्या होता है, बर्ड जो होती है वो पॉइंटेड हार्ड वुडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, विच प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। किसमें देखने को मिलता है, सिट्रस में और बुगेनविलिया में। नेक्स्ट है बुलबिल। बुलबिल क्या होता है, बर्ड जो होती है वो काफी मोटी फ्लैसी हो जाती है, उसमें न्यूट्रिशन स्टोर हो जाता है। सपोज करो कि किसी प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई एनवायरमेंट, तो उन अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट जो है वो अपना फूड नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से उस प्लांट की डेथ हो। तो क्या होता है, गेव और ऑक्जेलिस में इनकी जो बर्ड है वो ऐसे फ्लैसी बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस बर्ड्स में न्यूट्रिशन स्टोर हो जाता है, और जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्लांट जो है इन्हीं फ्लैसी बर्ड से यानी बुलबिल से न्यूट्रिशन को गेन करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जो मैंने अभी बताया उसका यही मतलब। पेरिनेशन ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन जो अपने अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं, और जब बॉडी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ऑर्गन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। इसी ऑर्गन को हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, helps in vegetative propagation, falls and give rise to new plants। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है। कैसे कि अगर ये बुलबिल अलग भी हो जाता है प्लांट से, तो ये एक नए प्लांट को ग्रो कर सकता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम इसे कहते हैं। तो ये था बुलबिल। बुलबिल क्या होता है, फ्लैसी बर्ड होती है जिसमें फूड स्टोर रहता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को जब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है। नेक्स्ट, ट्यूरियन। ट्यूरियन क्या होता है, जैसे कि बुलबिल था वो कहाँ देखने को मिलता था, टेरेस्ट्रियल प्लांट में, ऐसे ही ये एक्वाटिक बुलबिल है ट्यूरियन, ये एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। फ्लैसी बर्ड होती है एक्वाटिक प्लांट में, हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। किस में देखने को मिलता है, यूट्रिकुलेरिया में और पोटरमोगेसन में। अब जो नेक्स्ट है वो है फॉर्म्स ऑफ स्टेम। आपने देखा होगा कि स्टेम जो होती है वो कई तरीके की होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ वीक होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम जो होती है वो कई तरीके की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स जैसा कि इसका एग्जांपल है कोकोनट ट्री। इसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है, इसकी शेप आप देख सकते हैं, ये ऐसे सिलेंडर शेप का होता है, इरेक्ट होता है यानी सीधा खड़ा हुआ होता है, कहीं से भी वीक की तरह आसपास बैंड नहीं होता, सीधा खड़ा होता है, अनब्रांच्ड होता है, कोई भी ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेगी, किसी की भी ऐसे 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 कोई ब्रांच इसमें से निकलती हुई नहीं दिखती। और ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स एट टॉप, यानी ऊपर की साइड पे कई सारी लीव्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे की साइड में ना लीव्स होंगे ना ही एक ब्रांच होगी, और ऊपर की साइड में क्या होगा, सबसे टॉप पे लीव्स का एकदम क्राउन देखने को मिलेगा, बहुत सारे लीव्स देखने को मिलेंगे एकदम टॉप पे। और आपने देखा होगा कि जो कोकोनट की स्टेम होती है उस पे काफी सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। असल में ये स्केल्स होते क्या है कि जब ये प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो यहाँ पे इसके नीचे की तरफ भी लीव्स आते हैं,
लेकिन वो कुछ टाइम बाद ही डीजनरेट हो जाते हैं, और वही डीजनरेटेड लीव्स के जो निशान होते हैं वही होते हैं ये स्केल। तो ये स्केल्स हैं क्या कि यहाँ पे पहले लीव्स आई थी और वो नीचे झड़ चुकी हैं, कॉर्डेक्स इसको हम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कोकोनट ट्री या फिर पाम ट्री। नेक्स्ट है कल्म, इसका एग्जाम्पल है बैम्बू। ये कैसा होता है, इसकी जॉइंट स्टेम होती है, इरेक्ट होता है, ये भी सीधा खड़ा होता है, कहीं से भी बैंड नहीं देखने को मिलता। अनब्रांच होता है, इसमें भी ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। सॉलिड नोड्स एंड होलो इंटरनोड्स। अब इसका क्या मतलब है, आप ये देख रहे हैं ये नोड है और ये नोड है, और दो नोड के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो जो इनकी नोड्स होती हैं वो तो होती है सॉलिड यानी भरी हुई, यहाँ पे आपको अंदर भी कुछ देखने को मिलेगा प्लांट का हिस्सा, लेकिन जो इंटरनोड है यहाँ पे अंदर से एक खोखला होगा, होलो होगा। तो ऐसा ही होता है कल में, सॉलिड नोड्स होती हैं और होलो इंटरनोड्स होती हैं, और इसी की वजह से गांव में एज ए वेसल भी हम इसको यूज करते हैं बैम्बू को। नेक्स्ट है एक्सक्रेंट, जैसा कि आपने क्रिसमस ट्री होगा वो इसका एग्जाम्पल है। इसमें ब्रांचेस स्टार्ट हो गई, यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, और इसकी ब्रांचेस कैसे प्रेजेंट होती है, एक्रोपिटल फॉर्म में। इसका क्या मतलब होता है कि नीचे की साइड तो ये थोड़ी वाइडर होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी होती रहेगी, एक्रोपिटल फॉर्म यानी कॉन शेप्ड ऐसे ये बनाता है एक्सक्रेंट। और वहीं डीकरेंट, जैसे कि आपने ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो इसी में देखने को मिलते हैं, डीकरेंट फॉर्म में। इसमें भी ब्रांचेस होती हैं लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कहीं छोटी होती हैं कहीं बड़ी होती हैं, और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो ऐसे ही डीकरेंट शेप में ही पाए जाते हैं। एक्सक्रेंट में ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और डीकरेंट में ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स आते हैं। नेक्स्ट है क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम और जो आप नीचे देख रहे हैं ट्रेलिंग स्टेम, इसमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। क्या होता है क्रीपिंग स्टेम में कि जो स्टेम है वो ऐसे स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड एंड रूट्स एट नोड, मतलब ये आप देख रहे हैं ये एक मेन प्लांट फॉर्म हुआ है, ये एक मेन प्लांट है, और यहाँ से जो स्टेम निकली है वो ऐसे ग्राउंड के सरफेस पे ऐसे ट्रेवल करेगी, और इसकी हर नोड पे रूट्स निकलेंगे, यानी एक नया प्लांट फॉर्म होगा यहाँ से। और वहीं ट्रेलिंग में क्या होता है, इसमें भी स्टेम ऐसे निकलती है और ग्राउंड की तरफ ऐसे रेंगते हुए जाती है, स्प्रेड हो जाती है ग्राउंड के सरफेस पे। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें नोड्स पे रूट आ जाती है और यहाँ पे रूट नहीं आती, विदाउट रूटिंग एट नोड्स। क्रीपिंग स्टेम का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, मिंट। वहीं ट्रेलिंग का एग्जाम्पल एवोल्वोलस एंड प्रोट्यूला का। जो ट्रेलिंग प्लांट्स होते हैं उसमें भी दो तरीके की फॉर्म देखने को मिलती है, डिक्यूम्बेंट और प्रोक्यूम्बेंट। डिक्यूम्बेंट में क्या होता है, सम ब्रांचेस पार्सली वर्टिकल, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेम ऐसे ग्राउंड की तरफ गई और यहाँ से ऐसे थोड़ी सी उठ गई, पार्सली वर्टिकल। वहीं प्रोक्यूम्बेंट में ऐसा नहीं होता, ब्रांचेस फ्लैट ऑन ग्राउंड, ये एक ब्रांचेस गई और कहीं भी ऊपर की तरफ नहीं जा रही, सीधा ग्राउंड की तरफ ऐसे पैरेलल सरफेस की तरफ क्रीपिंग रेंग रही है। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। जैसे कि आपने अभी टेंड्रिल्स के बारे में पढ़ा था, तो क्लाइंबर्स में क्या होता है, इनकी स्टेम जो होती है वो काफी वीक होती है, ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाती। तो क्या मॉडिफिकेशन होता है इनके अंदर, जो इनकी बर्ड होती है वो टेंड्रिल फॉर्म करती है, और टेंड्रिल क्या करता है, बराबर में कोई सपोर्ट होगा उससे लिपट जाएगा, और ऐसे इसी सपोर्ट की वजह से जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और वहीं जो ट्यूनर है उसमें भी वीक स्टेम होती है, लेकिन उसमें कोई टेंड्रिल फॉर्म नहीं होता, खुद स्टेम ही ऐसे सपोर्ट के ऊपर ऐसे लिपट जाती है और ऊपर की तरफ ग्रो करती है। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, पैसिफ्लोरा, और ट्यूनर का एग्जाम्पल है कैस्क्यूटा, लेलैब। तो ये तो रहा फॉर्म्स ऑफ स्टेम। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टेम। फर्स्ट, बियर ब्रांचेस प्रेजेंट होती है इसमें, लीव्स हमें देखने को मिलते हैं स्टेम में, रूट में नहीं मिलते। फ्लावर्स, फ्रूट भी स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। जो दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो पूरी स्टेम में हमें देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, फूड का थ्रू आउट द प्लांट। समटाइम्स स्टोर्स फूड भी स्टोर रहता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेन जो कोर होता है प्लांट का वो यही होता है स्टेम। प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो लीव्स को, फ्लावर्स को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए स्टेम ऊपर की तरफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी यूजफुल होती है स्टेम। तो ये इसके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टेम, कि स्टेम कितनी तरीके की हो सकती है। अभी जब हमने पढ़ा था वो था फॉर्म्स ऑफ स्टेम, कि स्टेम की कितनी शेप्स हो सकती है। अब है टाइप्स ऑफ स्टेम्स। जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं मेनली।
एरियल स्टेम जो कि ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होती है वो स्टेम, और कुछ स्टेम ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है आधी ऊपर होती है और आधी नीचे होती है, और कुछ होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम कि इनकी जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के नीचे पाई जाती है, अंडरग्राउंड। और ये कैसी दिखती है? नॉन ग्रीन होती है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नीचे तक लाइट नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस का वैसा ही नहीं होगा। फूड को स्टोर करती है, टेक पार्ट इन पेरिनेशन, मैंने आपको इसका मतलब पहले भी बताया था, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती है ये। और आगे हम इसी की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। एरियल स्टेम की अलग मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम अलग तरीके से मॉडिफिकेशन दिखाता है, अंडरग्राउंड स्टेम अलग तरीके से मॉडिफिकेशन दिखाती है। ये जो आप देख रहे हैं इनकी मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, थॉर्न, क्लेडोफिल, क्लेडोड। ऐसे ही सब एरियल में रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, और अंडरग्राउंड में ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। हम एक एक करके ये सारी पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन। लेकिन उससे पहले कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन रूट्स में। अब अंडरग्राउंड है, वहाँ पे रूट्स भी प्रेजेंट है और स्टेम्स भी प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी स्टेम है और कौन सी रूट है? दोनों ही नॉन ग्रीन है, तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं? जो स्टेम होती है उसमें ना ही रूट कैप पाई जाएगी और ना ही रूट हेयर, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये स्टेम है और ये है रूट। प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स, यानी नोड्स, इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेगी इसमें। और यहाँ पे स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती है नोड्स के हिस्से पे, हमें लीव्स भी देखने को मिल सकती है नोड्स में। और अगर एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका एकदम स्टेम की तरह होता है, तो हम ऐसे रूट में और अंडरग्राउंड स्टेम में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन में, जिसमें पहला है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे जो नीचे का टर्मिनल एंड होता है स्टेम का, वो ऐसे स्वेलन हो जाता है और इसमें फूड स्टोर हो जाता है। असल में जो हम आलू खाते हैं वो क्या है, वो असल में एक स्टेम है। कैसी? मॉडिफाइड स्टेम है जिसने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया है। टर्मिनल स्वेलन पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्स फूड, बियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स बर्ड्स। हमें पोटैटो पे नोट्स, इंटरनोट्स और बर्ड्स देखने को मिलते, इसी वजह से हम इसको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी कह सकते हैं। फूड स्टोर कर रहा है और इसमें बर्ड देखने को मिलती है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली रन्स अंडर द ग्राउंड। इसमें जो स्टेम है ये भी स्वेल हो जाती है, लेकिन ये जो स्वेलन पार्ट है ये ऐसे हॉरिजॉन्टली रन करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और इसमें हमें ब्रांचेस भी देखने को मिल सकती हैं और नोट्स एंड इंटर नोट्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। स्टोर्स फूड, और इसका एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक। कॉर्म की बात करते हैं। कॉर्म क्या होता है, ये वर्टिकल राइजोम होता है। जैसे कि राइजोम है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ये जो कॉर्म है ये वर्टिकल ग्रो करता है नीचे की तरफ ऐसे। इसमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती, हालांकि राइजोम में ब्रांचेस देखने को मिलती हैं लेकिन कॉर्म में ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। ये भी फूड स्टोर करता है। कोलोकेसिया, एलोकेसिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बल्ब, इसका एग्जाम्पल है ओनियन। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी छोटी हो जाती है, और इसकी जो लीफ है वो फ्लैसी हो जाती है, वो अपने अंदर फूड स्टोर करती है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये स्टेम, ये बल्ब है, और इसके चारों ओर जो ये आप देखते हैं गुच्छा, ये जो प्याज की फाँक होती है, ये फ्लैसी लीव्स होती हैं असल में, और इनकी सबसे नीचे वाला बेस क्या होता है, ये होता है स्टेम, रिड्यूस्ड पार्ट, जिसको हम बल्ब कहते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम के ये चारों मॉडिफिकेशन थे। ट्यूबर, जिसका एग्जांपल है पोटैटो, टर्मिनल पोर्शन स्वेल अप हो जाता है। राइजोम, इसमें स्वेल जो पार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है। और बल्ब में क्या होता है, जो स्टेम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और कवर हो जाती है फ्लैसी लीव्स। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। इसमें पहली कैटेगरी है रनर। रनर क्या होते हैं, जैसे कि हमने क्रीपिंग स्टेम पढ़ा था वो ये है कि इसमें बेस ऑफ स्टेम में ऐसे करके ग्राउंड के पैरेलल स्टेम ट्रेवल करेगी और इसके हर नोड पे रूटिंग होगी, यानी हर नोड पे एक नया प्लांट फॉर्म होगा। द रनर इज क्रीपिंग स्टेम विद लॉन्ग इंटरनोड्स रनिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल सरफेस। रूटिंग एट नोड्स पे रूटिंग होगी, यानी एक नया प्लांट फॉर्म होगा। एंड दे अराइजेस इन ऑल डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम ऊपर से देखें तो ये एक प्लांट है, तो ये हर डायरेक्शन में ऐसे
स्टेम निकलेगी इनकी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस हर डायरेक्शन में इसकी स्टेम निकलेगी। ग्रासेस इसका वन ऑफ द मेन एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्टोलोन। इसमें क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ मेन स्टेम, कि लेटरल ब्रांच जो होगी स्टेम की वो बेस ऑफ मेन स्टेम से निकलेगी। ग्रो एरियली फॉर सम डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस के लिए ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। देन आर्चेस डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, और थोड़ी देर बाद ऐसे करके नीचे की तरफ पहुंच जाएगी, और जब ये नीचे की तरफ पहुंचेगी वहीं पे नया प्लांट फॉर्म होगा एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। इसका एग्जांपल है जैस्मिन एंड पेपरमिंट। नेक्स्ट है सकर। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये सकर का है। लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। जो लेटरल ब्रांच है वो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम से इमर्ज होगी, कुछ देर अंडरग्राउंड रहेगी और फिर क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगी और एक नया सूट सिस्टम फॉर्म होगा। लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, यहाँ से अंडरग्राउंड पार्ट से फॉर्म हुई। रन्स हॉरिजॉन्टली फॉर सम डिस्टेंस, थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टली ऐसे ट्रेवल करेगी एंड देन कम्स आउट टू गिव राइज टू लीफी सूट, और फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी। ये होता है स्टोलन। एग्जाम्पल इसका बनाना, पाइनएप्पल। आपने बनाना का ट्री देखा होगा, ऐसे बनाना का ट्री जब होता है तो एक ट्री के आसपास और भी बनाना के ट्री देखने को मिलते हैं, और असल में होता क्या है, ये 3 ट्री नहीं है, काफ़ी सारे ट्री नहीं होते, काफ़ी सारे ट्री मिलके एक ट्री बनाते हैं। इनके नीचे से ऐसे जैसे मेन ट्री है, यहाँ से एक नए स्टेम निकली और उसने बराबर में एक नया ट्री बना दिया है बनाना का। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें सकर में। नेक्स्ट है ऑफसेट। ये है एक्वाटिक रनर। जैसा कि हमने रनर में पढ़ा था वो कैसा था, टेरेस्ट्रियल प्लांट था, और ऑफसेट क्या होते हैं, ये एक्वाटिक रनर होते हैं। यानी इन एक्वाटिक प्लांट्स ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट नोड्स, ईच नोड गिव राइज टू न्यू प्लांट। याद रखना कि हमने रनर में पढ़ा था कि इसमें होती है लॉन्ग नोड्स, लॉन्ग इंटरनोड्स, इसमें होती है शॉर्ट। यहाँ से बेस ऑफ द स्टेम से एक स्टेम निकलेगी, पैरेलल चलेगी, और जहाँ पे रुकेगी वहाँ पे एक नया प्लांट फॉर्म होगा। ये होता है ऑफसेट। इसके एग्जांपल है पिस्टिया, इचर्निया। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, जिसकी पहली कैटेगरी है टेंड्रिल। टेंड्रिल हमने पढ़ा था, क्या होता है कि जो बड होती है वही टेंड्रिल में बदल जाती है, और ये टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, सपोर्ट में, ताकि ये जो वीक स्टेम है ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊपर की तरफ ग्रो कर सके। हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। गूड्स इसका एग्जाम्पल है एंड ग्रेप वाइन। थॉर्न, थॉर्न क्या होते हैं, इसमें जो बड होती है ये लॉन्ग, हार्ड, वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, यानी नुकीले स्ट्रक्चर में बदल जाती है। हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चरने वाले, वो इन प्लांट्स को ना खा जाएं, उनको कांटा चुभे। इसके एग्जाम्पल है सिट्रस एंड बुगेनविलिया। नेक्स्ट है फाइलोक्लेट्स, जिसका एग्जाम्पल है ओपनसिया यानी कैक्टस। ये वाले प्लांट्स क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं काफ़ी ड्राई हैबिटेट में, यानी रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो इन्होंने अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन लिया है कि जो इनकी स्टेम है वो काफ़ी मोटी हो गई, और इसने स्टेम ने अपने अंदर वाटर स्टोर कर लिया। और हम जानते हैं कि लीव्स से वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन। तो इन्होंने अपनी लीव्स को काफ़ी छोटा कर लिया, काफ़ी रिड्यूस कर लिया, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, और अंदर इसमें वाटर काफ़ी हाई अमाउंट में स्टोर रहता है। कहाँ पाए जाते हैं ये प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये, रेतीले इलाकों में जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं। ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फ्लैट एंड स्टेम होती है काफ़ी, जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाती है। इसमें काफ़ी मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है क्लेडोड। क्लेडोड में क्या होता है, क्लेडोड में जो लीव्स होती है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है अच्छे से। द ट्रू लीव्स आर रेड्यूस्ड टू स्पाइंस, द ट्रू लीव्स आर रेड्यूस्ड टू स्पाइंस। इनकी जो ट्रू लीव्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन लिया है कि स्टेम की जो ब्रांच है वही जाके टर्मिनेट हो गई किसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो जब आप एस्पैरागस को देखेंगे तो उसमें जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो असल में स्टेम है, ना कि लीव्स। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेम है, इनकी जो लीव्स है वो ये है, जो कि काफ़ी रिड्यूस हो चुकी। ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है विद लिमिटेड ग्रोथ। जैसा कि क्लेडोफिल में था अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें लिमिटेड ग्रोथ हो, क्योंकि इसमें काफ़ी कम नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं।
द ट्रू लीव्स आर reduced टू स्पाइंस, इनकी जो ट्रू लीव्स है वो काफ़ी reduce हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो स्टेम जो होती है वो टेक पार्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस में। स्टेम ब्रांचेस टर्मिनेट्स इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्लैडोड, जिसका एग्जाम्पल है एस्पारेगस। तो स्टेम में बस इतना ही था। हमने इसमें मॉडिफिकेशन पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ स्टेम पढ़ी, बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है वो हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।